हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। आप सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य के सिलेबस में यूनिट 9 के अंतर्गत रमेश चंद्र शाह की अकेला मेला जो डायरी विधा में जो ये रचना है उसका आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है। और इसके पूर्व भी अगर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में इस विधा को देखें, इस विधा में डायरी विधा में अगर हम इनकी रचना को देखें तो इनसे जो प्रश्न है इनसे संबंधित हमको बहुत कम मिलते हैं और इनके बारे में जो जीवन परिचय है उसके बारे में भी हमको बहुत कम कंटेंट मिलता है। तो आपकी जानकारी के लिए एक छोटा सा वीडियो है, बहुत देर का नहीं होगा, बस आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो इनके बारे में मेरे पास जो अभी फ़िलहाल अवेलेबल है वो ये है। पहले तो आप सिलेबस देख लीजिए अपना। आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है? आपके सिलेबस में यहाँ पर दिया हुआ है रमेश चंद्र शाह की अकेला मेला डायरी। ठीक है, मेरे पास जो इनके बारे में है, क्योंकि कभी भी किसी भी जब हम उनको देखते हैं, रचनाकार को देखते हैं, उनकी रचना के साथ साथ रचनाकार के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था। जैसे कि अगर हम पिछली बार का पेपर अपना देखें तो पिछली बार के पेपर में पूछा गया था कि जो रमेश चंद्र शाह है उनको जो सम्मान मिला था, सम्मान से आपके लिए प्रश्न आया था। ठीक है, सम्मान से आपके लिए प्रश्न पूछा गया था। तो उसी के संबंध में अगर हम देखें यहाँ पर, संबंध में हम देखें अगर प्रश्न यहाँ पर, तो मेरे पास ये जो पीडीएफ है उसमें हम क्या देखते हैं कि रमेश चंद्र शाह के बारे में हमें बहुत सी चीज़ें, जैसे उनका जीवन परिचय, ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो उनका जीवन परिचय, ठीक है, माता पिता के बारे में, उनकी शिक्षा, ठीक है, शिक्षा के बाद उनका जो उच्च शिक्षा थी, उच्च शिक्षा के बारे में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आगरा विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की डिग्री की, बाद में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा में दाखिल होने के बाद भोपाल विश्वविद्यालय से इस विषय पे उन्होंने शोध कार्य किया। ठीक है, विवाह के बारे में है। ठीक है, विवाह, विवाह के बाद जो मध्य प्रदेश से संबंधित है रीवा विश्वविद्यालय, ठीक है, उसके बारे में यहाँ उल्लेख हुआ है उनका। और जो उनकी पत्नी थी वो इन पत्रिकाओं से जुड़ी थी। और ये जो नवनीत है ना, ये नवनीत पत्रिका का उल्लेख आपका, जो अब जब अकेला मेला डायरी पढ़ते हैं तो उसकी भूमिका में इस पत्रिका का उल्लेख आया हुआ है। ठीक है, और जो ये जो कवि, मतलब जो उनकी पत्नी थी वो वरिष्ठ कवि वीरेंद्र कुमार जैन की सुपुत्री। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि उनको मुक्तिबोध फेलोशिप का जो लाभ था वो उनको मिला था। आगे हम देखते हैं कि उनका जो जीवन था वो अ, अल्मोड़ा, है ना, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, इन दोनों के बीच में बीता था। और उन्हीं के बीच में जब हम उनकी डायरी देखते हैं तो हमको अल्मोड़ा का भी जो उसमें उल्लेख है वो दिखता है, और साथ ही साथ हमीदिया कॉलेज भोपाल का भी उल्लेख दिखता है। ठीक है, ये उनके बारे में कुछ व्यक्तिगत जीवन के बारे में था। अब हम उनकी रचनाएं देखें तो ये जैसे जो जंगल में आग है, ठीक है, इसका भी उल्लेख उनकी जो अकेला मेला डायरी है ना उसमें इसका उल्लेख हुआ है, और गोबर गणेश का उल्लेख हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा भी उनकी कई कहानी कहानी संग्रह का उल्लेख हुआ है, जो भी मैं भी आगे आपको बता देती हूँ। कछुए की पीठ पर, चूंकि रमेश चंद्र शाह एक खास व्यक्ति का नाम हमको दिया हुआ है तो हमें उनके बारे में, उनके उपन्यास, उनकी कहानी संग्रह, उनके काव्य संग्रह, उनका साहित्यालोचन, जो कुछ भी है वो हमको देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जब आप उनकी डायरी देखेंगे तो उसमें जयशंकर प्रसाद को लेकर, निर्मल वर्मा को लेकर, ठीक है, अज्ञेय को लेकर, भवानी प्रसाद मिश्र को लेकर बहुत सारी चीजें उन्होंने अपनी डायरी में उल्लेखित की हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं उनके जो मेरे साक्षात्कार, ये आपसे पूछा जा सकता है। और एक डायरी के अलावा उनकी एक अन्य डायरी भी है, वो हम अभी आगे आपको दिखाते हैं। नाटक उनका मारा जाए खुसरो, ये रचना हम सब पढ़ के जाएंगे क्योंकि एग्जाम में एक प्रश्न उनके नाम से जरूर बनेगा। अकेला मेला डायरी, या तो वो डायरी के बीच के प्रश्नों से कुछ पृष्ठों से कुछ प्रश्न ले सकते हैं या उनके निजी जीवन के बारे में ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं
कि बाल साहित्य भी उन्होंने लिखा था, ठीक है। बाल साहित्य में ये उनके बाल साहित्य थे, और सम्मान उनका यहाँ पर सम्मान के बारे में दिया हुआ है और आपसे पूछा भी गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रमेश चंद्र शाह के बारे में, कुछ निजी जीवन के बारे में, व्यक्तिगत और कृतित्व हमको उनका देखना जरूरी है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि उनकी जो डायरी है, उस डायरी में अगर हम देखें तो हमको दिखता है कि सबसे पहले अगर डायरी की हम शुरुआत करते हैं, मैं बस ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगी, बस थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि जब हम डायरी शुरू करते हैं तो सबसे पहले स्मरणांजलि हमें दिखती है, जिसमें वो वीरेंद्र कुमार जैन को उनकी डायरी को पत्रिका में प्रकाशित करने का श्रेय देते हैं, फिर मुक्तिबोध को देते हैं, ठीक है। और ये भूमिका में कुछ विशेष चीजें हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वो ये बताते हैं कि जो उनकी पुस्तक में जो डायरी है, जो पुस्तक है, उसके कुछ अंश इन इन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जब पुस्तक शुरू होती है, उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उद्धरण जो हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। जब शुरू होती है पुस्तक, उसी में वो ये सब लिखते हैं, ये सब बातें लिखते हैं, जिसमें हमको दिखता है कि जो रमेश चंद्र शाह है ना, उनके जो निजी अनुभव हैं, जो उनका जीवन है, उसके बारे में थोड़ा सा हमको यहाँ पर झलक उनकी दिखती है। बाकी जब जब हम उनके पेजेस जब जब हम पृष्ठ पलटाएंगे अकेला मेला डायरी के, कुल जो मेरे पास संकलन है अकेला मेला डायरी का, वो है आपका किताब घर प्रकाशन से है, नई दिल्ली। और इसके जो पेज की संख्या है, वो पेज की संख्या शुरू होती है करीब करीब 176, 77, 78 पेज का ये पुस्तक है। तो इसमें आप जितने भी जब जब डायरी शुरू करेंगे, यहाँ से डायरी शुरू होती है, सीधी 3 जुलाई 1969 से शुरू होती है, और जो लास्ट पेज में उनकी जो डेट दी हुई है, वो है 29 नवंबर 1985, ठीक है। तो इस समय में जितने जितने भी पृष्ठ हैं, उसमें जब आप देखेंगे ना, तो हर बार कोई नया टॉपिक इसमें दिया होगा, एक में कुछ अलग, एक में कुछ अलग, एक में कुछ अलग। फिर हो सकता है ये वाले जो पहले वाले का रिलेशन किससे हो, पांचवे वाले से हो। तो हमको इसको बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा, बहुत बहुत ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। कुछ कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे इसमें, जैसे इजा। सेकेंड पेज ही जब हम देखते हैं तो सेकेंड पेज में हमको इजा शब्द दिखता है, जो माँ के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। उनके एक पड़ोसी थे चिरंजी लाल काका, उनके बारे में वर्णन होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मुल्क राज आनंद के बारे में हमको दिखाई देता है, भारत भवन, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय के आगे निराला सज्जन पीठ का जिक्र होता है वहां पर। मुक्तिबोध का जिक्र होता है आपके। ओम प्रकाश के बारे में जिक्र होता है आपका। यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, जैसे कि कुंवर नारायण, उनके बारे में उल्लेख होता है। आपके सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में जिक्र होता है। ऐसे करते करते बहुत सारे हमारे ऐसे कवि हैं जिनके बारे में हमको वहाँ पर उनके बारे में जो उल्लेख वहाँ पर हमको दिखाई देता है, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी के बारे में हमको वहाँ उनका नाम आता है। और इसके अलावा हमें वहाँ पर वीरेंद्र कुमार जैन तो मैंने बता ही दिया, वीरेंद्र कुमार जैन के पुत्री के साथ तो उनका विवाह ही हुआ था, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मलयज जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, मलयज का इसमें जिक्र आता है। मलयज के अलावा जो नए उनके समकालीन बहुत सारे जो रचनाकार हैं, उनका नाम हमको दिखता है, ठीक है। अज्ञेय से वो काफी प्रभावित थे। अज्ञेय, नामवर सिंह, बहुत सारे जो आलोचक हैं, जो रचनाकार हैं, रांगे राघव हैं, ये सब का जिक्र इनकी डायरी में आता है। तो जो इसके लिए आपको
डायरी को एक बार ज़रूर देखना पड़ेगा या फिर शॉर्ट नोट्स देखने पड़ेंगे। उनकी कहानी के अलावा कवच, बेघर, डंक, अयोध्या कांड, ये जंगल में आग जो मैंने आपको पहले बताया था, ये सब उनका जिक्र आया था। निर्मल जी, यहाँ निर्मल वर्मा की बात चल रही है, तो उनको रामरिख बाबू शीर्षक वाली कहानी बहुत पसंद आई थी। ठीक है, ऐसे करते करते बहुत सारे उनके लिए इनके बारे में जो शॉर्ट नोट्स थे, जो डायरी से लिए गए थे, वो यहाँ पर बनाए गए थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने स्पेसिफिक यहाँ पर जो रमेश चंद्र शाह की डायरी है, इससे हमने बहुत बहुविकल्पीय प्रश्न बनाए थे, जिनकी संख्या करीब करीब थी यहाँ पर अ, यहाँ पर थी 25 के आसपास थी, और थी, पर अभी यहाँ पर 25 ही हैं। तो ये सब हमने क्या किया है, आपको अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो ये हमने आपको अभी जो हमने प्रीवियस वीडियोस बनाए थे उसमें हमने इन सबको शामिल कर दिया है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि ये यूनिट जब मैं यूनिट शुरू करती हूँ तो उसमें स्पेसिफिक किसी यूनिट का नहीं, पूरी यूनिट के बारे में रहता है, इसलिए उनको शायद ये चीज़ नहीं मिल रही थी, इसलिए बार बार मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी। इसलिए आप वहाँ पर यूनिट में जाकर देख सकते हैं। और फिलहाल तो हमारा ये यूनिट पूरी हो चुकी है, हमने ये यूनिट पूरी कंप्लीट कर ली है। और जो अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें करीब करीब हमारा ये टॉपिक हो चुका है। ये टॉपिक भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और बस ये टॉपिक में हमारा यूनिट 8 खत्म हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, अगर आपको और भी किसी रचना के साथ कोई समस्या जा रही हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, पेपर बहुत नज़दीक आने वाला है, पेपर बढ़ने की अभी कोई संभावना नहीं लग रही है, तो बहुत अच्छा चांस है आपके पास पेपर क्रैक करने का। तो अपनी पढ़ाइयों को बहुत मजबूत कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।